मैडम, कैसा दिखता है कि जब इतना बड़ा कंसाइनमेंट जब आमोणकर के ग्रुप के लोगों ने पकड़ा गया 43 करोड़ का, उसके ऊपर क्या कहना है आपको? देखो, क्राइम के अमोणकर, प्रशाल, इन सब ग्रुप ने जो ये किया, मैं सबसे पहला उनका अभिनंदन करूंगी और सरकार का भी उनको फ्री हैंड दिया, चीफ मिनिस्टर का भी अभिनंदन करूंगी, क्योंकि इस तरह से पहले तो 11 करोड़ का मिला था, अब तो 43 करोड़ का मिला है और वो चिकोलना में मिला। चिकोलना ऐसे भी चिकोलना बदनाम है, पहले तो फ्रेंड कॉलोनी के लिए बदनाम है, फिर 4x1 के लिए बदनाम है, फिर पिछले दिनों में एयरपोर्ट में स्मगलिंग का ये हुआ था, उसमें लिए भी बदनाम है, पंच उसमें इनोल है, उसके लिए बदनाम, ऐसे बहुत से बातों के लिए चिकोलना बदनाम हो रही है। और इसमें कौन इनोल है बोल के, सच बोले तो हमारे गोवा के जो चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने सीरियस लेना ज़रूरी है, क्योंकि पहले तो 2 लाख 3 लाख का ऐसा मिलता था, अब वैसी बात नहीं है, अब 11 करोड़ और उसके बाद अभी 43 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ है? और इसकी विलेवाट लगाते हैं तो कैसे लगाते, कहाँ लगाते, किधर लगाते, लोगों का सवाल पैदा होता। क्या वो उसी तरह रख के फिर से बेचने की तैयारी करेंगे क्या? देखने जाओ तो लोगों का शंका, बहुत लोग पूछते हैं हमें कि क्या हुआ, वो इतना करोड़ लाख का जब ड्रग्स पकड़ा गया, क्या किया उसको सरकार ने? अभी सरकार ने ये क्लियर बताना ज़रूरी है। और सच बोले तो उसका विलेवाट लगाना, क्योंकि 43 करोड़ बोले तो बच्चों के यूथ पूरा खत्म। पहले तो 2-3 लाख का मिलता था, अब करोड़ों का व्यवहार अब हो रहा है। इसका मतलब है कि इसमें ये तो मिनिस्टर, एमएलए या तो कोई अच्छा बिजनेसमैन वाला जो पॉलिटिक्स को अच्छा घट पकड़ने वाला आदमी है, जो ये सब कुछ कर रहा है शाम को। ये जब बॉर्डर से आते हैं तो उस पर वहाँ पे बराबर से चेक नहीं होता है, ऐसा लगता देखो, है। इसीलिए तो यहाँ तक अंदर तक पहुँच गया ना। अभी ये कहाँ से आया? जहाज़ से आया, प्लेन से आया, कहाँ से आया? कहीं तो आया, इसके लिए यहाँ वहाँ चिकोलना में मिला। तो ये मिलता है तो एक तो बॉर्डर बराबर नहीं रहती, या तो वहाँ पे नेवी वाले जो दरिया में घूम रहे हैं उनका बराबर नहीं होगा, या तो फिर एयरपोर्ट पे चेकिंग बराबर नहीं होगी। कहाँ से इतना करोड़ का माल आया, ये सवाल पैदा होगा। और आया है तो वो कहाँ तक, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, ये देखना ज़रूरी है। हमारे गोवा के चीफ मिनिस्टर को हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई सीरियस हो जाओ, क्योंकि जब बाहर के देश के स्टेट के डीजी है, उन्होंने बताया हैदराबाद के, आपको पता है कि गोवा में तो ड्रग्स का बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है सब। तब वो जब बताया तभी हमने बताया था कि वो बोल रहा है, इसका मतलब ये है उसको पूरा इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए ये हो रहा है। इसके लिए हमें सीरियस रहना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कल यूथ का हमारा सवाल है और हमारा गोवा का सवाल है। इसके लिए हमको चीफ मिनिस्टर से ये दरख्वास्त है कि आप सीरियस हो जाओ, तब जाके सब कुछ अच्छा होगा। नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट को फ्री हैंड देना जरूरी लगता है आपको इस टाइम देखो, पे? फ्री हैंड तो शायद दिया होगा, इसीलिए ये 43 का ये मिला है। इसके पहले 2 लाख 3 लाख ऐसे ही नखरा होता था, आजकल 11 भी मिला है, 43 करोड़, इसका मतलब फ्री हैंड दिया है, देना ज़रूरी है। हमारी चीफ मिनिस्टर को वो भी रिक्वेस्ट है कि भाई आप अभिनंदन ही सिर्फ करते हो रहो मत, उनको ये भी बताओ कि इसमें सीरियस होना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।